नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल सर अपने YouTube चैनल पीएल सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो सीईटी का एग्जाम था 12th लेवल का, उस जो 3 चरणों में 4 फरवरी को 5 फरवरी को दो शिफ्ट में हुआ और उसका अंतिम चरण आज 11 फरवरी को संपन्न हुआ है। उसमें प्रथम शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए, उन हिंदी के क्वेश्चनों दोनों शिफ्ट के क्वेश्चनों की आंसर की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि अपने पहले दोनों जो पेपर हुए 4 और 5 फरवरी को दोनों शिफ्ट में, उनमें अपनी क्लासों से प्रश्न खूब आए। दोस्तों, बड़ी खुशी प्रसन्नता की बात है कि आज भी जो अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें जो 13 क्वेश्चन आए हैं उनमें से 8 क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में से है। बाकी सेकंड शिफ्ट वाले प्रश्न पत्र में भी अपने प्रश्न मौजूद है। और रही बात ओवरऑल की बात, तो जो मैंने आपको क्लास में जो कुछ दिया है, मॉडल पेपर में जो कुछ दिया है, व्याख्यात्मक रूप से या फिर अपन ने जो थ्योरी रूप से जो भी क्लासें ली है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। और ये अपना जो सीटी का अभियान जो था, जो चलाया गया, वो बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की साथ मिलकर के, और जो मैंने आपको मैटर दिया, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आप विश्वास करके पढ़िए, प्रश्न इनमें से आएंगे, और वो आज साबित हो गया है तीनों चरणों में कि वास्तव में प्रश्न वहीं से आए हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसका प्रमाण है, क्योंकि आप मुझसे पढ़े हैं, मेरे मॉडल पेपर आपने देखे हैं। तो अगर मैं सही हूं तो आप कमेंट करके सभी थम्स अप दीजिए, और क्लास आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आगामी अपन नई सीरीज लेकर के आएंगे जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की है, अपने मैटर की है, उन सब में आप ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, अन्य सदस्यों को जोड़िए, क्योंकि अब आप लोगों को तो विश्वास हो चुका है कि वास्तव में इनके पढ़ाए मैटर से प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन जो फर्स्ट शिफ्ट जो थी, प्रथम पारी जो थी आज की, उसमें जो हिंदी के प्रश्न हुए कौन कौन से थे उनकी चर्चा। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं, ये शब्द है किन्हीं सर्वनाम है, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? आप बताइए दोस्तों, कौन सा है? देखिए, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम, क्या ये है? क्या है? संबंधवाचक तो है ही नहीं, जो, जिसका, जिसकी, ऐसे आता है तो ये तो कट गया। निश्चयवाचक पहले प्रश्नवाचक, इसको काट दीजिए, पहले उन ऑप्शन को डिलीट कीजिए जो दो बिल्कुल ही गलत है। तो ये गलत है, प्रश्नवाचक यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, गलत है। निश्चय और अनिश्चय में से अब किन्हीं शब्द से आपको पता है क्या हो रहा है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला दोस्तों, मणि और मणि सब युगम का सही अर्थ है, यानी इनमें से इस छोटी मात्रा वाली मणि का क्या अर्थ है, बड़ी मात्रा वाली मणि का क्या अर्थ है? देखो, छोटी मात्रा जहां आती है वो रत्न, मणि जड़ित, तो रत्न अर्थ होता है, बड़ी आती है वो मणि जो सांप की होती है वो होती है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, रत्न और बड़ी मणि का अर्थ सर्प। अगला प्रश्न था, कौन से शब्द समूह के सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? किरण है, ये ऑप्शन में पहले मॉड्यूल में वैसा करवा चुका हूं, रश्मि शब्द से ही पहचान लो। देखो, मरीचि होता है किरण का, क्योंकि मृग मरीचि तो किरणों का ही तो भ्रम होता है, उसे कर किरण होता है, हाथ भी होता है कर का, किरण भी होता है। वाणी ये नहीं है, क्योंकि जल पानी उनके लिए कर है बिल्कुल, लेकिन सुगंध और सुवास ये तो बिल्कुल ही अलग चला गया, तो गलत हो गया। कर सही है, लेकिन वात अंबु, वात हवा, अंबु जल, ये यहां से ये गलत हो गया। लेकिन यहां देखिए, रश्मि, अंशु, मरीचि, तीनों आपके सही है। अंशु किरण होता है, अंशु माली क्या होता है? सूर्य होता है, माली लगाते। हिमांशु बर्फ के लिए आ जाता है।
तो देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो देखिए दोस्तों, स्वर संधि नमस्ते, नमः, धनते तो विसर्ग संधि है। अनुधनेशन, अनुधनेशन तो ये आपका ऑप्शन है अनुधनेशन, अन्वेषण हो जाएगा। देखो समधन योग संयोग, सतधनमति, सन्मति, त का नए पंचम वर्ण आता है तो तय नए में बदल जाता है प्रथम वर्ण का नियम। तो ये आपकी क्या व्यंजन संधि। समधन योग में अनुस्वार में चला जाता है, घोष वर्ण आता है, कैसे मैं तक आता है, यह और यह डाला में अंतस्थ और उष्म आता है तो उसका केवल अनुस्वार ही होता है। तो ये आपकी व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये आपकी स्वर संधि है। हम शक्ल में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हम शक्ल में उपसर्ग है, यानी उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है या संस्कृत है। संस्कृत का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने 22 पढ़े देखिए उनमें है ही नहीं। बाकी बात करें अंग्रेजी का नहीं है, हिंदी का नहीं है, उर्दू का है। किसका है? उर्दू का। हम शक्ल एक जैसी शक्ल वाला उर्दू उपसर्ग है। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है। देखो रेफरेंस आप अंग्रेजी पढ़ते हो उसमें रेफरेंस आप लिखते हो ना, रेफरेंस विद, तो वो क्या है? संदर्भ है। व्याख्या क्या होता है? संदर्भ। तो ये आपका उत्तर रहा संदर्भ। अगला है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध गलत शब्द कौन सा है? देखिए सुर्पणखा सही है, वांग में, वाक धन में, वांग में ये भी सही है, लालायित भी सही है, लेकिन वाल्मीकि बहुत बार बताया था आपको, याद हो तो मैंने कहा था मी की मात्रा बड़ी और की मात्रा छोटी होगी तब ये वाल्मीकि ऐसे होता, ये वाल्मीकि शुद्ध होता। ठीक है, लेकिन यहां क्या देखो मी छोटी की बड़ी, तो ये आपका गलत, यही ऑप्शन आपका सही हुआ क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। अगर देखिए उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द है तो उपनिवेश, देखो दोस्तों इक प्रत्यय जोड़ते उ औ में आएगा, ओ हो नहीं सकता, गलत है, उप आएगा नहीं, औ, ये देखो औपनिवेशी सही है, उपनिवेश गलत, ये आपका उत्तर निकल के आ गया। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? कितनी बार बताया, दिन भर, दिन भर। तो देखिए अविभाव समास कौन सा है? अविभाव। ना आपका द्विगु है, ना कर्मधारय है, ना तत्पुरुष है, कौन सा है? अविभाव समास होगा। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो अपादान का मतलब पंचमी विभक्ति अलग होना। देखिए सेवानिवृत्त, वो सेवा से निवृत्त हो गया, उसने सेवा पूर्ण कर ली, यही आपका है, सेवा से अलग हो गया। श्रमजीवी जनहित नहीं, भागते भूत की लंगोटी बनी, भागते भूत की लंगोटी बनी, ये जो लोकोक्ति आई उसका अर्थ क्या है? देखो ज्ञान कम, दिखावा अधिक नहीं होगा। फिर है किसी बहाने काम न करना, ये भी नहीं होगा, जो मिल गया वही काफी, सही है। भागते चोर की लंगोटी चौकी कवन है, बाकी हाथा की तो कोई चौको, तो यही सही। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले मॉडल पेपर में। इस लोकोक्ति का एक दूसरे मॉडल पेपर में अपन बात कर चुके हैं। आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी डूबते को तिनके का सारा होगा, तो ये होगा। अगर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना, बहुत सरल प्रश्न था ये, और वैसा का वैसा अपने मॉडल पेपरों में से आया, चारों बातें करवा चुका हूं। अनुस्मारक क्या होता है? स्मरण करना। तो अनुस्मारक पत्र कौन सा होता है? जिसमें आप पहले पत्र लिख चुके हैं, जवाब नहीं आया तो उसको याद दिलाते हैं। देखिए परिपत्र अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला, इन दो से उत्तर निकल जाएगा, आगे तो देखने की जरूरत नहीं है। देखो पहले में एक नंबर, पहले में 2 नंबर अनुस्मारक स्मरण। तो पहले में देखो ये पहला ऑप्शन है, इसमें 4 1 2 यहां आ रहा है। फिर देखिए पहले में 1 3 है ही नहीं, इसका मतलब ये सीधा उत्तर निकल के आ गया, बहुत आसान प्रश्न बन गया। देखो अनुस्मारक स्मरण परिपत्र अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला। अधिसूचना क्या होती है? जो राजपत्र में प्रकाशित होता है, तो ये आपका यहाँ आएगा। और ये ज्ञापन अधिकारियों, कर्मचारियों, साधारण संदेश, उनको समकक्ष को दिया जाता है। तो उत्तर लास्ट प्रश्न था इस बारी का, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कौन सा? एफिडेविट, ऐसा कैसा मैंने करवाया है। तो अभियोजन स्वीकृति, ध्वनिमत, वसीयतनामा या शपथ पत्र। तो एफिडेविट का क्या होता है?
शपथ पत्र होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन से प्रश्न थे। देखो ये प्रश्न आप मैं कई बार बता चुका हूं। एक दूसरा प्रश्न किरण वाला मैं मॉडल पेपर में करवा चुका हूं। ये अन्वेषण वाला ये कई बार करवा चुका हूं। 3 यहां से आप देखेंगे संदर्भ वाला, ठीक है, वाल्मीकि वाला, यहां देखो आप औपनिवेशिक की प्रत्यय लगाने वाला, ये दिन भर प्रत्येक रातों रात ऐसे अविभाव समास अपादान बहुत बार बता चुका हूं। अलग होना ये मैंने करवाई थी आपको पंक्ति, और ये तो वैसा का वैसा है, एपिडेविट वाला वैसे का वैसा है। तो देख लीजिए आप 13 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सामने है जो अपने मॉडल पेपर मात्र पढ़े ना, केवल मॉडल पेपरों का जिन्होंने अध्ययन किया उन मॉडल पेपरों से अपने 13 में से 8 से 9 प्रश्न केवल हूबहू सही हो रहे हैं। व्याख्या देखो तो सारे प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो अब अपन ये पहले शिफ्ट की थी, अब अपन चलते हैं दूसरे शिफ्ट की ओर, जिसमें जो प्रश्न आए उनका स्तर क्या रहा और कैसे प्रश्न आए हैं, चलिए देखते हैं। तो सेकंड पारी में जो क्वेश्चन आए 13 क्वेश्चन, उनकी अपन बात करते हैं। बड़ा आसान पेपर था ये भी। अगर आपने मॉडल पेपर ढंग से पढ़े, उनकी व्याख्या ढंग से देखी, तो मैं कहता हूं आपको 5 पेपर मात्र करवाए मॉडल पेपर के 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपने उनको ढंग से व्याख्या सहित पढ़ लिया तो आपके हर एक प्रश्न सही हो रहे हैं बेटा। देखिए पहला प्रश्न था सेकंड पारी, जो द्वितीय पारी थी 11 फरवरी 2023 आज की, उसमें पहला प्रश्न आया मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया है। कितनी बार बता चुके हो, प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी और से काम करवाता है या उसे प्रेरित करता है। तो शब्द छाट में देखो, चलना क्या है, दिलाना, हंसना, उठना, ये मूल के लिए देखो एकर्मक, हंसना, उठना, चलना ये। लेकिन दिलाना अगर प्रेरणार्थ करते हैं तो चलाना, हंसाना, उठाना, यानी वो सामान उठा रहा है, खुद काम थोड़ी कर रहा है, वो कर रहा है, वो हंसा रहा है ऐसे। तो दिलाना वो, मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद काम थोड़ी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो या तुम उसको खिलौना दिला देना, तुम उसको खिलौना दिला देना। तो दिलाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मित्रों समझ गए होंगे। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितनी बार बता चुका हूं। देखो प्रेरणार्थक क्रिया बहुत मॉडल पेपर में हर एक प्रश्न में समझा चुका हूं। तालव्य देखिए यह प्रत्यय मूल शब्द है बेटा तालु, और इसमें जोड़ा है यह प्रत्यय। तो आपको पता है यह प्रत्यय जुड़ते ही ल उ का बनता, यानी उ के बाद है समान स्वर आए तो व्यंजनार्थ उ वे में चला गया तो पहला वर्ण आधा हो जाता है। तो तालव्य प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे बहुत प्रश्न किए हैं कि अपन ने सौंदर्य क्या, सुंदर से सौंदर्य किया कि नहीं, पहले पेपर में ही कर चुके थे ऐसे प्रश्न। आधा वर्ग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स, और वो है सब्सक्राइबर। हम बार बार चिल्लाते हैं सब्सक्राइबर, क्या है उसका अर्थ पूछा गया है, अभिदाता, आलेख, आलेख्य, प्रेषण। बताइए आप, बताइए इसमें कौन सा है, अभिदाता, आलेख, आलेख्य, प्रेषण। पूर्ण रूप से अंग्रेज बन चुके हैं अपन। सब्सक्राइबर जो है उसको यही कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब शब्द अलग है। सब्सक्राइब मतलब सदस्यता लेना, लेकिन सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करने वाला है वो क्या कहलाता है, सब्सक्राइब का अर्थ तो है हिंदी में लो तो सदस्यता लेना। तो वो मित्रों अभिदाता, दाता यानी देने वाला, तो जो सब्सक्राइब कर रहा है वो दाता, देने वाला अभिदाता। क्या होगा, अभिदाता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो बहुत ऊब वैसा का वैसा प्रश्न उठ गया। अगला, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये प्रश्न पत्रों के कितने मैंने करवाए, हूबहू वैसे ही आए हैं। पत्र भेजने वाले अधिकारी का घर का पता, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि अरे पत्र कोई हो घर का पता थोड़ी लिखना है। मैंने क्या कहा था कार्यालय पत्रों में
औपचारिक अनौपचारिक बातें नहीं आएगी, केवल ऑथेंटिक बातें। कम शब्दों में अधिक बात कह देना, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, बनावटी बातें नहीं होती, घर का पता वता कुछ नहीं होता। तो यही बात देखो, स्वनिर्देश भवती आता है संदर्भ, किस संदर्भ में लिखा जा रहा है, आता है संबोधन, महोदय मान्यवर, ये तो लगाना ही पड़ता है। तो तीनों बातें, ये जो ऑप्शन मैंने करवाया था आपको, उसमें तीनों बातें वैसी वैसी लिखी थी मैंने, तो ये आपका उत्तर आ गया। अगले, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द की छंटनी करनी है, बहुत बार बता चुका हूं ये प्रश्न। देखिए, पड़ोसी गलत है, पड़ोसी में मात्रा क्या आनी चाहिए, एक आनी चाहिए। क्या परीक्षा शब्द सही है, गलत है बेटा। परिधनिक्षा संधि ई मिलकर बड़ी बन जाती है, परीक्षा वैसे ही बड़ी होती है, तो ये गलत हो गया। त्रिपुरारी और नुपुर, इनमें से छंटनी करनी है, बताओ। त्रिपुरारी सही है, सही लग रहा है ना त्रिपुरारी, लेकिन बेटा वाल्मीकि वाली बात ये है, त्रिपुरारी में री छोटी आएगी, जैसे वाल्मीकि में मी बड़ी और की छोटी आती है, वैसे त्रिपुरारी में री छोटी आएगी, ये यहां से गलत हो गया। नुपुर आपका बिल्कुल सही है, नुपुर में नू बड़ी होती है और पुर जयपुर वाला होता है, जयपुर, पुर में पू छोटी है ना, जयपुर, तो नू बड़ा पू छोटा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नुपुर। अगला मुहावरा है बेटा, कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, अप्रिय लगना, भेद भूल जाना, धोखा देने वाला, क्रोध भड़काना। बताइए कौन सा होगा? अप्रिय लगना बात है क्या? नहीं होगा। भेद खुलना, कलई खुलने का मतलब क्या है? भेद खुल जाना, यानी कलई खुल जाना अर्थ होगा। अगला, एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी शब्द की अपन ने चर्चा की है, सरल बहुत है, बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास, बहुत सरल है। बताइए एकांकी, एकांकी एक पहले संख्या आ रही है तो द्विगु, कौन सा होगा? द्विगु समास माना जाएगा एकांकी में। अगला प्रश्न देखिए, ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिक अपन कहते हैं ना, ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक आता है ना केवल। देखिए सही, राइट का होता है प्रमाणीकरण, प्रमाणित, प्रामाणिक, कौन सा होगा बताइए। देखो ऑथेंटिकेशन नाम है, ऑथेंटिक अलग होता है, ये ऑथेंटिकेशन है, तो ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होगा? क्रिया होगी एक तरीके से। जैसे सीधा कहें ऑथेंटिक तो क्या होता है? प्रामाणिक, लेकिन ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, क्या होगा? प्रमाणीकरण होगा इसका। अगले, निम्नलिखित में से भारी शब्द अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द, भारी, भारी शब्द जो है उसका अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है गुरु, मोती, रत्न, नक्षत्र। देखो ये तो सीधा स्पष्ट पड़ा है, ये उत्तर तो आ जाना चाहिए। भारी होता है गुरु, क्या होता है? गुरु, गुरु अर्थ है वो भारी अर्थ को प्रकट करता है गुरु शब्द। अगला, गंगाधर में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न बताइए। गंगाधर, देखो शब्द है बेटा गंगाधर, गंगाधर यानी गंगा को धारण करने वाला है जो वह, गंगा को धारण करने वाला है जो है, वही आपका गंगाधर है। क्यों? गंगाधर शक्तिमान है ना, ठीक है। गंगाधर में कौन सा समास है? कर्मधारी है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। अन्य अर्थ निकले तो कौन सा होता है? बहुब्रीहि, क्योंकि गंगा को धारण करने वाला है जो वह, तो बहुब्रीहि समास। बड़ा अच्छा प्रश्न था। अगला है, सावक शब्द का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, आराम से लेना चाहिए। देखो सावक मैंने कहा ना, वैसे यह और वैसे पहले पूरा वर्ण आता है तो अयति संधि होती है, और अयति होती है, आपको कुछ नहीं करना, पहला वर्ण लिख लो और वह बनता है ओ का, ओ की मात्रा लगा लो, इसमें से स्वर निकालो अक। लेकिन अब एक की मात्रा रखेंगे, दो उसका चयन करेंगे तो देखो स नहीं है, आ है, एक डंडा लगाए तो यहां भी लगेगी मात्रा, तो सो धन अक। पहले तो आक वाले निपटा दो, ये आक हो ही नहीं सकता,
दो तो ऑप्शन ही गलत हो गए। दो में से देखना है एक मात्रा या दो मात्रा, तो आ है ना, तो दो मात्रा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। सावक, पावन, पवित्र, ये सब इसी में। नायक, गायक, ये सब इसी में है, भवन वगैरह सब। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम बताना है। जिसकी और उसकी में कौन सा है, सीधा ही पड़ा है। लाठी के साथ संबंध किसका है, भैंस का, यानी जिसकी के साथ संबंध किसका है, उसका। लाठी होगी उसकी भैंस होगी तो संबंधवाचक। देखो पुरुषवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक, निजवाचक नहीं होगा। निजवाचक खुद के लिए आता है, निश्चयवाचक यह वह की बात करता है। पुरुषवाचक में आपको पता ही है कि वक्ता श्रोता उनकी बात करता है, ये तो संबंध की बात हो रही है सीधी सीधी। अगला कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है, चांदी का पर्याय नहीं है, चांदी का पर्यायवाची नहीं है। देखो रूपक, रौप्य, हिरण्य, रजत। देखो और तो सीधो ही समझ आगे था, रजत तो चांदी नहीं कह, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि नहीं है। इसका मतलब चांदी के पर्यायवाची तीन है, एक नहीं है। देखो बेटा रूपक भी होता है, रौप्य भी होता है, रजत भी होता है, लेकिन हिरण्य नहीं होता, और वो हिरण्य ही आपका आंसर है। तो आप मित्रों ये जो आपने 13 क्वेश्चन देखे, आपको कहीं भी इनका स्तर सामान्य है, कोई ज्यादा या जटिल नहीं है। 5 पेपर मैंने आपको करवाए और 5 पेपरों में से पहले में 8 प्रश्न हुबहू आ गए। इसमें भी देखो गिनती कर लो, प्रेरणार्थ क्रिया 1, यह प्रत्यय 2, आपका पत्र वाला 3, शुद्ध शब्द नुपुर वाला परीक्षा ये मैं पड़ोसी बात कर चुका हूं, तो ये 4, और आपके ये एकांकी वाला इसमें ये प्रश्न है कि उसमें 5। यहां देखो ये रहा एक गंगाधर वाला, ये आया संधि, यहां से जिसकी लाठी भैंस संबंध वाचा। तो आप देख लो बेटा इसमें भी 7-8 प्रश्न वैसे के वैसे आए हैं, और व्याख्यान आपने ढंग से देखी। मैंने को ज्यादा आपको मैटर नहीं करवाया क्योंकि मैं इसी समय मैंने अपना चैनल शुरू किया, आप लोगों के लिए क्लासें लेकर के आया। लेकिन जो मैंने आपको कुछ दिन क्लास में कुछ बताए, जो टॉपिक बताए, प्रश्न हुबहू एक भी उदाहरण वहां से बाहर नहीं आया। 5 पेपर करवाए, उनकी व्याख्या सहित जो 250 प्रश्न थे 500 में 50-50 के हिसाब से व्याख्या सहित आप देखो तो 500-700 प्रश्न आराम से बनते हैं। कोई प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से देखे तो अलग नहीं है। तो मित्रों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आगामी अपन जो कक्षाएं लेकर के आ रहे हैं, अब आप लोगों को हो सकता है शुरू में ऐसा लग रहा हो यार सर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे प्रश्न। अब आपको विश्वास हो गया है तो आप अपने परिवार को बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सदस्यों को जोड़िए, ताकि आगामी अपन कक्षाएं लेकर के आए तो अपने साथ और भी सदस्य जुड़े, ताकि जितने ज्यादा होंगे पढ़ाने का आनंद उतना ही आएगा। तो मित्रों आपका आज जो पेपर जिनका लगा वो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी इस सीईटी के अभियान में मुझसे जुड़े रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैं देता हूं आपको। और आगामी कक्षाओं में आगामी मैटर में भी आप मेरे साथ जुड़े रहे, ये मैं आपसे अपेक्षा आशा रखता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अगले क्लासों में भी जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।